पिछले वीडियो में आप लोग को रेक्टिफायर बतलाया गया था कि रेक्टिफायर होता क्या है। ठीक है, तो रेक्टिफायर एक वैसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है। ठीक है, आप लोग को अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है, ये भी बतलाया गया था। अल्टरनेटिंग करंट एक वैसा करंट है जिसमें करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। डायरेक्ट करंट एक वैसा करंट है जिसमें करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, वो डायरेक्ट करंट कहलाता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मेरा रेक्टिफायर के टाइप्स। रेक्टिफायर के दो टाइप्स होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है मेरा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें एक डायोड की जरूरत होती है और फुल वेव रेक्टिफायर में हमें दो डायोड की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो इस रेक्टिफायर को, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को समझने के लिए आप लोग को पिछले वाला वीडियो में थोड़ा सा जानना होगा, जहां पे हम बतलाए थे फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड। आप लोग को ये भी बतलाया गया था कि फॉरवर्ड बाइस्ड में करंट जो है फॉलो होता है, लेकिन रिवर्स बाइस्ड में करंट फॉलो नहीं होता है। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस्ड में करंट फॉलो होता है और रिवर्स बाइस्ड में करंट फॉलो नहीं होता है। तो ये तो हम बताएंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है, काम कैसे करता है। ठीक है, उससे पहले कि आप लोग को डेफिनेशन बताया गया हाफ वेव रेक्टिफायर का और वर्किंग का, ये थोड़ा सा डेफिनेशन को आप पहले नोट कर ले, फिर आप लोग हम बतलाते हैं इसका प्रिंसिपल। ठीक है, आप इसे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करके पहले नोट करें। देखिए, रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर डेफिनेशन लिखने के बाद आपको वर्किंग बतलाया गया है। ठीक है, आप प्रिंसिपल में भी इसे थोड़ा सा समझिए। ठीक है, एक है प्रिंसिपल बाद में लिखिएगा, पहले समझिए थोड़ा सा कि हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है। देखिए, इस डायग्राम में आपको ध्यान देना है कि इसमें जो ए जो दिख रहा है आपको, ए रेजिस्टर है और ए आपका डायोड है। कोई भी डायोड, ठीक है, एनोड और कैथोड होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो आपको जो दिखाया गया बाबू, ये जो राउंड जो गोलाकार किया गया है और यहाँ पे एक हम साइन दिखा रहे हैं, ये साइन जनरली अल्टरनेटिंग करंट का होता है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो तो अल्टरनेटिंग करंट का वहां आना फिक्स है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आने की वजह से ये अल्टरनेटिंग करंट आया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पिछले क्लास में आप लोग को हम बतलाए थे कि बाबू ये प्योर कंडक्टर है और प्योर कंडक्टर में ये P है और ये N है। ठीक है, थोड़ा समझिएगा, जहां पे P पॉजिटिव साइड है और N जो है वो नेगेटिव साइड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि P पॉजिटिव साइड और N नेगेटिव साइड। अगर ऐसा अगर आपको दिखे तो वो फॉरवर्ड बाइस्ड कहलाता है, जिसमें करंट पास होता है। लेकिन अगर P के साइड नेगेटिव और N के साइड अगर पॉजिटिव हो तो ये रिवर्स बायस कहलाता है। रिवर्स बायस में करंट पास नहीं होता है, ये पिछले क्लास में आप लोग को बतला दिया गया था। ठीक है, तो P पॉजिटिव और जब N नेगेटिव हो तो उसमें करंट मेरा फॉलो होता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि P साइड पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव जो आपको दिख रहा है बाबू, पॉजिटिव वाला साइन किसके साइड है, P के साइड है, और जो नेगेटिव वाला जो साइन है बाबू वो किसके साइड हो जा रहा है, N के साइड। ध्यान दीजिएगा कि ये पॉजिटिव जो है वो किसके साइड है, P के साइड, और N जो है N के साइड क्या है, नेगेटिव। यानी P पॉजिटिव N नेगेटिव, P पॉजिटिव N नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। यानी अभी इसमें करंट फॉलो कर रहा है। ठीक है, कब, जब P पॉजिटिव और N के साइड नेगेटिव हो तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड कहलाता है, इसमें करंट पास होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अब इसे हम थोड़ा सा चेंज कर देते। चेंज क्या कर दे रहे, देखिए, P के साइड नेगेटिव और N के साइड पॉजिटिव। ध्यान देना, P के साइड नेगेटिव और N के साइड पॉजिटिव, तो सर ये रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, जब P नेगेटिव और N पॉजिटिव के साइड हो तो ये रिवर्स बायस होता है, इसमें करंट पास नहीं होता है। तो यहां ध्यान दीजिए, P किसके साइड आ गया, नेगेटिव के साइड, P नेगेटिव साइड, N किसके साइड हो गया, पॉजिटिव के साथ, N किसके साथ हो गया, पॉजिटिव के साथ। यानी अभी इसमें रिवर्स बायस हो गया, इसमें करंट पास नहीं हो रहा है। करंट कब पास होता है, जब P पॉजिटिव साइड होता है और N नेगेटिव पास होता है। ठीक है, तो आप हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या देख रहे हैं कि सर इसमें तो सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही करंट पास हो रहा है।
रिवर्स बायस में तो करंट पास नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब बाबू यही कारण है इसी रेक्टिफायर डिवाइस को हाल्फ वेव रेक्टिफायर कहा गया। हाल्फ वेव रेक्टिफायर इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सिर्फ फॉरवर्ड बायस ही करंट पास होता है, रिवर्स बायस करंट पास नहीं होता है। वो आपको यहां से चेंज करके देख लेना है, ठीक है। अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगर इस प्रकार कोई ग्राफ हो तो उसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो कहने का मतलब है बाबू इसमें सिर्फ फॉरवर्ड बायस यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले की तरफ करंट पास हो रहा है, पॉजिटिव वाले की तरफ करंट पास हो रहा है। लेकिन क्या नेगेटिव वाले साइड करंट पास हो रहा है? नहीं। तो जब करंट नहीं पास हो रहा है तो एक करंट मेरा क्या हो जा रहा है? खाली हो जा रहा है। तो फिर क्या फॉरवर्ड बायस में पास होता है? हाँ। यानी कहने का मतलब है कि हाल में इसका जो ग्राफ आप जो देखें, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो अल्टरनेटिंग का ग्राफ हो गया। तो इसमें जो ये जो गैपिंग हुआ, यहाँ सवाल आता है कि सर यहाँ पे आप नीचे क्यों नहीं दिए? बाबू हम नीचे इसलिए नहीं दिए, चलो हम एक बार थोड़ा सा दिखा रहे हैं। हम नीचे इसलिए नहीं दिए क्योंकि करंट सिर्फ फॉरवर्ड बायस में पास हो रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में हो रहा है। रिवर्स बायस में हो रहा है क्या? नेगेटिव साइड हो रहा है क्या? नहीं। इसलिए इसे हम सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखाएं, पॉजिटिव में पास होगा, नेगेटिव में पास नहीं होगा। तो जब भी आपको अगर कोई हाल्फ वेव रेक्टिफायर पूछे तो आपको ये बतलाना है कि हाल्फ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, हाल्फ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ फॉरवर्ड बायस करंट पास होने के कारण ही इसे हाल्फ वेव रेक्टिफायर कहा गया, ठीक है। अगर बोलेगा कैसे तो आप यहाँ सेल से इसे समझा सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रिंसिपल लिखें और प्रिंसिपल के नीचे इस डायग्राम को बना लें आप, ठीक है। ये समझने के लिए हम आप लोग को बतलाए थे। तो अभी तो आप हाल्फ वेव रेक्टिफायर देखें कि हाल्फ वेव रेक्टिफायर होता है क्या है। अब हम लोग देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। आपको बताने से पहले हम ये बतलाए थे कि हाल्फ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड लगा होता है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में जनरली 2 डायोड लगा होता है, ठीक है। तो ये है मेरा फुल वेव रेक्टिफायर, इसे बाद में लिख लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। ये आपका डायग्राम है जहां पे एक प्राइमरी कॉइल है और एक आपका सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। ये आपका अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा, इधर से इनपुट मिलता है और वहां उधर जाके आउटपुट मिलता है ना, इसलिए हम अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दिखाए हुए हैं। तो ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा कि P पॉजिटिव और N नेगेटिव, ठीक है, P पॉजिटिव और N नेगेटिव, A P जो है A भी पॉजिटिव और A N क्या होगा मेरा? नेगेटिव होगा। बट अंतर क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अभी जो है वो करंट इस प्रकार पास हो रहा है, ठीक है, करंट जो है वो इस प्रकार पास हो रहा है। तो P पॉजिटिव साइड और N क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइड, ठीक है। थोड़ा सा रुकना, ठीक है, देखो ध्यान दो। तो ये P पॉजिटिव N नेगेटिव है, तो इसका जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस प्रकार फॉलो करेगा। यहाँ पे P पॉजिटिव और N क्या है? नेगेटिव है, तो इसमें जो करंट जो फॉलो करेगा वो इस प्रकार करेगा, यानी ये पॉजिटिव हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है? नेगेटिव। तो कहने का मतलब है कि ये जो करंट जो इधर से जो फॉलो कर रहा है वो पॉजिटिव से होते हुए वो नेगेटिव आ जाएगा, और जब वो पॉजिटिव से अगर नेगेटिव अगर आता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायस्ड बोलेंगे। लेकिन एक करंट जो अभी कुछ इस प्रकार आ रहा है ना, यानी फर्स्ट वाला जो अगर आप देखें तो P पॉजिटिव है, ठीक है, और N नेगेटिव है, और यहाँ पे जो करंट जो यहाँ पे जो फॉलो कर रहा है वो भी करंट जो वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो कहने का मतलब होता है क्या है कि जब इसमें फॉरवर्ड बायस्ड में जब करंट होता है तो फॉरवर्ड बायस्ड में करंट कुछ प्रकार ये फॉलो करते 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 यहाँ तक जब ये करंट जब शून्य होता है, जीरो होता है, तो यहाँ पे जो वो करंट का थोड़ा डायरेक्शन जो है वो बदलता है, और करंट का डायरेक्शन रिवर्स बायस में बदलने के बावजूद भी जब वो करंट जब शून्य होता है तो वो फिर जो वो फॉरवर्ड बायस में बदल जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ऊपर वाला अगर हम डायग्राम में देखें तो करंट जो मेरा वो इस प्रकार फॉलो करता आ रहा है ना, इस प्रकार फॉलो करते आ रहा है। लेकिन अगर हम नीचे की अगर बात करें तो अगर इस प्रकार वो करंट आ रहा है तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, लग रहा है जैसे कि एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है। एक करंट, ये जो करंट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको बता दे रहे हैं हम कि ऊपर वाला ग्राफ में आप देख रहे हैं कि इस प्रकार हो रहा है, ठीक है, ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये एक दूसरे का अपोजिट, ये ऊपर की ओर डायरेक्शन है और ये क्या है? नीचे की ओर। तो हमें देखना कि सर इस दोनों में फॉरवर्ड किसे बोलेंगे? पहले तो हम स्टार्टिंग ऊपर वाला को ही बोलेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव होकर जा रहा है, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड करंट होगा, ठीक है।
लेकिन जब करंट इधर से जब वो पास होता है तो वो रिवर्स बायस जरूर होता है, ठीक है, लेकिन वो करंट जीरो होने की वजह से वो फॉरवर्ड बायस में बदलता है, और फॉरवर्ड बायस में बदलने के बाद वो कुछ इस प्रकार फॉलो करने लगता है, ठीक है, इस प्रकार फॉलो करने लगता है। तो यहां आपको ध्यान क्या देना है कि फुल वेव रेक्टिफायर में होता क्या है कि जब आप पहले, ठीक है, पहले केस में अगर आप देखते हैं तो उसमें फॉरवर्ड बायस्ड करंट होता है, लेकिन फॉरवर्ड बायस्ड करंट जो है वो आके रिवर बायस में बदलता है, रिवर बायस में बदलने के बाद करंट जब जीरो होता है तो नीचे वाला भी जो वो फॉरवर्ड बायस्ड में बदल जाता है, ठीक है, जिसे हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। यानी एक वर्ड में हम कह सकते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर एक वैसी डिवाइस है जिसमें करंट फॉरवर्ड बायस्ड होने के बाद वो रिवर्स बायस में बदलता है, और रिवर्स बायस का करंट जब शून्य होता है तो वो फिर फॉरवर्ड बायस में बदल जाता है, जिसे हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। यही कारण था कि अगर इस पूरे रेक्टिफायर में अगर हम देखें, ठीक है, अगर इस पूरे अगर रेक्टिफायर में आप देखते हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इसमें तो सिर्फ जो मेरा वो फॉरवर्ड बायस काम किया है, रिवर्स बायस से कहीं बात हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड के बायस, देखिए यहाँ थोड़ा सा दीजिएगा कि जब फॉरवर्ड बायस में काम करने के बाद करंट जो इसमें रिवर्स बायस काम करता है, इसमें काम करता है, लेकिन करंट जो वो शून्य होने की वजह से ये फिर फॉरवर्ड बायस में बदल जाता है, यानी ये जो रजिस्टर लगा हुआ ना इसमें सिर्फ जो है वो रिवर्स बायस काम करता है, लेकिन इसमें जो वो फॉरवर्ड बायस्ड काम करता है। तो ऊपर में भी फॉरवर्ड बायस्ड काम कर रहा है, नीचे भी फॉरवर्ड बायस्ड काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो पॉजिटिव होगा, ठीक है, उस समय ये तो फॉरवर्ड बायस्ड ही होगा, लेकिन जिस समय ये नेगेटिव होगा उस समय भी वो क्या काम करता है? फॉरवर्ड बायस्ड करता है, ठीक है, फॉरवर्ड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब फॉरवर्ड बायस्ड वो काम करता है तो नेगेटिव में भी वो कौन सा काम करता है? फॉरवर्ड बायस्ड में काम करता है, ठीक है। तो आप लोग को ये याद रखना कि फॉरवर्ड बायस्ड एक वैसी रेक्टिफायर डिवाइस है जिसमें करंट फॉरवर्ड बायस्ड होने के बाद और रिवर्स बायस में बदलता जरूर है, उसका डायरेक्शन बदलता जरूर है, लेकिन करंट जो है वो शून्य होने की वजह से वो फिर फॉरवर्ड बायस में बदल जाता है, जिसे हम फुल वेव रेक्टिफायर डिवाइस कहते हैं। जैसे अब यहाँ बता सकते हैं कि यार पॉजिटिव था तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन जिस समय ये नेगेटिव था उस समय ये नेगेटिव नहीं बल्कि क्या हुआ? पॉजिटिव ही रह गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। इसे थोड़ा सा नीचे बना लें, ठीक है। अगर साइन अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम साइन थोड़ा सा कम दिखा देते हैं, ठीक है। दो तीन दिखा दे कम से कम, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि एक दूसरे का भले ही अपोजिट हो रहा है, लेकिन दोनों जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड करंट काम कर रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट करके लिखो, दोनों बना लेना, ग्राफ भी बना लेना है। ग्राफ तो जरूरी नहीं था, फिगर जरूरी है, ठीक है। और ये पी जो एस जो है वो आपके प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, ये दोनों आपस में सटा हुआ होता है, ठीक है। तो इसका वर्किंग और प्रिंसिपल देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप इस वर्किंग का लिख लीजिए, और इसका जो हाफ वेव रेक्टिफायर है और फुल वेव रेक्टिफायर का जो है वो एक ही प्रिंसिपल पे काम हुआ था जनरली। तो आप इसमें प्रिंसिपल लिखे या ना लिखे इस पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेक्टिफायर में जो प्रिंसिपल था, ठीक है, वो प्रिंसिपल हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को बदलाया था, ठीक है। तो इसमें आप प्रिंसिपल लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस वर्किंग को लिख ले थोड़ा, ठीक है। तो बस आपको ये जानना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में, ठीक है, करंट सिर्फ फॉरवर्ड बायस्ड पास होता है, रिवर्स बायस करंट पास उसमें नहीं होता है, इसलिए उसे हाफ वेव रेक्टिफायर कहा गया, ठीक है। और रही फॉरवर्ड बायस्ड में, तो फॉरवर्ड फुल वेव रेक्टिफायर में, तो फुल वेव रेक्टिफायर में दोनों डायोड में, ठीक, ऊपर में जो डायोड लगा होता है, नीचे जो डायोड लगा होता है, ये दोनों डायोड में फॉरवर्ड बायस्ड करंट काम करता है, ठीक है। तो आप लोग को ये बताना है कि फुल वेव रेक्टिफायर में जनरली दोनों डायोड में जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड करंट काम करता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर में उस डायोड में सिर्फ फॉरवर्ड बायस्ड काम करता है, रिवर्स बायस काम करता ही नहीं है। यानी कहने मतलब कि अगर पूरा रेक्टिफायर की अगर हम बात करें तो उसमें एक चीज क्लियर पता चल गया हमें कि सिर्फ इसमें फॉरवर्ड बायस्ड करंट काम करता है, रिवर्स बायस्ड करंट काम नहीं करता है। रिवर्स बायस थोड़ा किया भी तो बदल गया वो किसमें? फॉरवर्ड बायस्ड करंट में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम आप लोग को बताएंगे। आज के लिए इतना ही।